Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we'll be doing chapter number 17 of English, that is the stone soup. ये एक प्ले के फॉर्म में है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ गांव के लोग हैं जो बाहरी यात्रियों को अपने गांव में आना या जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक यात्री आता है और अपनी क्लेवरनेस से, अपनी चालाकी से उन लोगों से अपना काम निकलवा के चला भी जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। बहुत ही फ़न प्ले है, आइए देखते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक गांव में, वहाँ गांव के जो वासी हैं रहने वाले, मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई और रूपाबाई शाम के समय एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं और ये सब बातें मोतीराम के घर के सामने हो रही हैं। आइए पढ़ें। मोतीराम बोलते हैं, योर फार्म प्रोड्यूस वॉज रियली गुड दिस ईयर, आई एम टोल्ड। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी खेती इस बार काफ़ी अच्छी हुई है, तुम्हारी फसल भी काफ़ी अच्छी होगी है, ऐसा मैंने सुना है। सोनाबाई बोलती हैं, हाँ तो तुम्हारी भी तो मोतीराम बोलते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज इट दो, इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट्स। तो मोतीराम बोलते हैं, हाँ लेकिन मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा ऐसे खबर नहीं फैलाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहरी लोगों को इसकी भनक लगे और फिर वो यहाँ चोरी चकारी और वो इसके पीछे आए। तो पहली कुछ लाइनों से हमें ये समझ में आ गया होगा कि ये लोग अपनी चीज़ें किसी और के संग शेयर करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। ट्रैवलर एंटर्स फ्रॉम अ कॉर्नर, द विलेजर्स डोंट सी हिम। तो एक यात्री किसी कोने से चला आ रहा होता है और लेकिन ये सारे गांव वाले उसे नहीं देखते। हीराबाई, यू आर राइट, गेस्ट्स में कैन बी न्यूसेंस। तो हीराबाई बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेहमान तो न्यूसेंस होते हैं, मतलब बेकार होते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सोनाबाई बोलती है कि आई एग्री, स्पेशली अनइनवाइटेड गेस्ट। तो वो कहती हैं हाँ, और स्पेशली बिन बुलाए मेहमान। मोतीराम बोलते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट्स आर पेस्ट। तो मोतीराम बोलते हैं कि बिन बुलाए मेहमान तो एकदम दीमक की तरह होते हैं, जैसे दीमक भी घर में आ जाती है ना। ट्रैवलर बिकम्स नर्वस एंड डजंट कम फॉरवर्ड। तो ये सब बातें सुन के जो यात्री था वो थोड़ा सा घबरा जाता है और आगे नहीं आता। फिर हीराबाई बोलती हैं, ट्रू, आई नेवर वेस्ट गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स। तो हीराबाई कहती हैं कि तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं पैसे दूसरों पे नहीं बर्बाद करती। रूपाबाई बोलती हैं, डू यू थिंक दैट इज़ राइट, हाउ कैन वी रिफ्यूज़ देम। तो वो बोलती हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है ये सही है, हम किसी को मना कैसे कर सकते हैं। तो हीराबाई बोलती हैं, जस्ट फाइंड सम पोलाइट एक्सक्यूजेज, दैट्स ऑल। वो बोलती हैं कि कुछ भी बहाना ढूंढ लो। सोनाबाई बोलती हैं, यू आर राइट, आई कैन ऑलवेज कुक अप सम एक्सक्यूज़। तो सोनाबाई भी इस चीज़ से सहमत हो जाती है और बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं बहाने बनाने में बहुत अच्छी हूँ। मोतीराम बोलते हैं, मी टू, फॉर मी चैरिटी बिगिंस एट होम एंड स्टेज एट होम। एनीवे आई मस्ट अटेंड टू माई वर्क नाउ, सी यू ऑल द नेबर्स, सी यू लेटर। दे एंटर देयर होम्स, ट्रैवलर कम्स फॉरवर्ड। तो मोतीराम भी उनकी बात से सहमत होते हुए बोलते हैं, जैसा कि हमें कहावत सुनते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, और उन्होंने फिर ये कहावत बोली कि अच्छाई या किसी की मदद करना घर से ही तो शुरू होता है और उनके लिए घर पे ही रहता है। बिगिंस एट होम एंड स्टेज एट होम। फिर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तभी जो यात्री होता है वो आगे आता है। तो ट्रैवलर अपने मन में सोच रहा होता है कि व्हाट हार्ड लक, आई एम अ पुअर 4-स्टार ट्रैवलर एंड आई एम सो हंग्री, बट दिस बंच ऑफ विलेजर्स लुक टफ, आई डोंट थिंक दे विल ऑफर मी फूड और रेस्ट, बट लेट मी ट्राई। तो जो यात्री होता है वो सोचता है कि कितनी ख़राब किस्मत है, एक तो मैं इतनी दूर से चल के आ रहा हूँ, इतना थका आ रहा और भूखा हूँ, लेकिन उन गाँव वालों की बात सुन के उसको लगा कि इन लोग से मदद मांगना काफ़ी मुश्किल होगा।
लेकिन फिर भी उसने अपने मन में सोचा कि चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, और उसने सबसे पहले मोतीराम का दरवाज़ा खटखटाया। आइए देखते हैं इनके बीच क्या वार्तालाप होती है। मोतीराम पूछते हैं कि हाँ बोलो, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुमको। ट्रैवलर कहता है, आई एम अ ट्रैवलर, आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड, कैन आई प्लीज़ हैव सम फूड एंड प्लेस टू रेस्ट फॉर टू नाइट। तो ट्रैवलर बोलता है कि मैं एक यात्री हूँ और मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, तो क्या मुझे आज रात के लिए रहने के लिए थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा खाना मिल सकता है। मोतीराम बोलते हैं, डिनर इज़ ओवर, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, ट्राई एल्सवेयर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये लोग अपनी चीज़ें किसी के संग भी शेयर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो मोतीराम ने साफ मना कर दिया कि खाना तो ख़त्म हो चुका है और कुछ है भी नहीं घर पे, तो तुम कहीं और जाके ट्राई करो और मदद मांगो। और उसके मुंह पे ही वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब पिक्चर में देख सकते हैं कि पीछे कई सारी सब्जियां रखी हुई हैं और एक बोरा भी रखा हुआ है, उसमें भी सब्जियां ही होंगी। ट्रैवलर, हाउ रूड, लेट मी ट्राई द नेक्स्ट डोर। तो जब ट्रैवलर के मुंह पे उसने दरवाज़ा मारा, बंद किया, तो ट्रैवलर को लगा कितना रूड है। ऑब्वियस सी बात है, रूड तो लगेगा ही। फिर वो सोनाबाई के दरवाज़ा खटखटाते हुए आगे बढ़ा। गुड इवनिंग काइंड लेडी, आई एम अ ट्रैवलर, कैन आई हैव सम फूड एंड अ कॉर्नर फॉर रेस्ट टुनाइट। तो उसने सोनाबाई का दरवाज़ा खटखटाते हुए उन्हें गुड इवनिंग विश किया और उन्हें भी अपने बारे में बताया कि मैं एक यात्री हूँ और मुझे थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी जगह चाहिए आज रात को रहने के लिए। सोनाबाई ने एक्टिंग करनी शुरू करी। उन्होंने अपने कान पे अपना एक हाथ रखा और पूछा, क्या बोल रहे हो। ट्रैवलर ने थोड़ा और ज़ोर से बोला कि क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है। सोनाबाई, उसने बोला फूड। सोनाबाई ने एक्ट किया जैसे कि उन्हें सुनाई दे रहा है वुड। वाई, देयर इज़ प्लेंटी इन द फॉरेस्ट, फाइंड अ फॉलन ट्री एंड चॉप ऑल द वुड दैट यू नीड। तो उसने कहा कि फूड की जगह उन्होंने वुड सुना, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी चाहिए तो वो तो काफ़ी मिल जाएगी जंगल में, जाओ किसी गिरे हुए पेड़ को काटो और जितनी चाहिए ले लो। ट्रैवलर, आई सेड फूड, आई एम हंग्री। सोनाबाई, यू एग्री, फाइन देन गो एंड चॉप द वुड। तो जब उसने हंग्री बोला, सोनाबाई ने उसको एग्री सुना। ऐसा वो एक्टिंग कर रही थी, जैसा कि हम सब जानते हैं। ऊपर उन्हें यही तो बोला था कि मैं बहाने बना सकती हूँ। तो वेल दैट वॉज क्लेवर एक्सक्यूज, शी प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ लिसनिंग, लेट मी ट्राई एल्सवेयर। यात्री समझ गया कि ये भी सिर्फ नाटक कर रही थी कि इन्हें कम सुनाई देता है, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने हीराबाई का दरवाज़ा खटखटाया। एनीवन एट होम, एनी फूड फॉर अ हंग्री ट्रैवलर। तो उसने कहा कि कोई घर पे है क्या, एक भूखे यात्री को खाना मिल सकता है क्या। हीराबाई बाहर आती हैं। गुड इवनिंग मैम, आई वंडर इफ़ आई कुड गेट समथिंग टू ईट एंड प्लेस टू रेस्ट फॉर टू नाइट। हीराबाई प्रिटेंडिंग नॉट टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। तो हीराबाई ने तो और भी अच्छा काम किया, उन्होंने तो उसकी भाषा ही समझने से इनकार कर दिया और वो कुछ भी भाषा बोलने लगी। आप टेक्स्ट में देख सकते हैं उन्होंने कुछ भी बोला है। ट्रैवलर, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको नहीं समझ पा रहा। हीराबाई शेकिंग हर हैंड, अपना हाथ हिलाते हुए कुछ भी बोलने लगी। वो गोज़ बैक इनसाइड लीविंग द ट्रैवलर बिविल्डर्ड। और वो अंदर चली गई और यात्री सोच में पड़ गया कि ये क्या ही बोल के गई। ट्रैवलर, सो दैट वॉज हर ट्रिक, टॉकिंग गिब्रिश, आई एम नॉट डिफीटेड। लेकिन यात्री को सब समझ आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही सबकी बात सुन ली थी। तो उसने कहा कि ये अच्छी ट्रिक थी, तरकीब थी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वो फिर आगे गया और उसने रूपाबाई का दरवाज़ा खटखटाया। रूपाबाई, येस, हु आर यू यंग मैन, आई हैव नॉट सीन यू अराउंड। तो रूपाबाई थोड़ी सी समझदार थी और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। ट्रैवलर ने अपना फिर से वर्णन दिया कि मैं एक यात्री हूँ और मैं यहाँ पर बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए और रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो रूपाबाई थिंक्स, अलास माई लार्डर इज़ एम्प्टी, आई एम सो हंग्री फॉर माई सेल्फ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट इन द हाउस। रूपाबाई थोड़ा सा सोचने के बाद फिर बोलती हैं कि
मेरे पास लार्डर मतलब होता है कि खाने का जो भी सामान होता है, वो बोलता है कि माई लार्डर इज़ एम्प्टी, मतलब मेरे खाने पीने का सामान जो है, राशन, वो सब ख़त्म हो चुका है, मैं खुद भूखी हूँ और मेरे पास खुद खाना नहीं है खाने के लिए। तो ट्रैवलर बोलता है, ओ ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, आई एम सॉरी टू हेयर दैट। रूपा बाई, आई एम सॉरी टू बट आई कांट हेल्प इट, सॉरी। तो रूपा बाई बोलती हैं, हाँ मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब मुझे माफ़ करना, और वो जाने लगी। ट्रैवलर एकदम से बोलता है, वेट मैडम, इफ़ यू आर ऑल्सो हंग्री आई कैन मेक अस बोथ सम सूप। तो यात्री बोलता है कि यात्री रूपा बाई को रोकता है और बोलता है कि मैम, अगर आप भी भूखे हो तो मैं आपके लिए कुछ सूप बना सकता हूँ, और अपने लिए भी। रूपा बाई बोलती हैं, बट आई टोल्ड यू माई लार्डर इज़ एम्प्टी, आई कांट ऑफर यू एनीथिंग। तो रूपा बाई कहती हैं कि पर मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे घर पे राशन ख़त्म हो चुका है, तो मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकती हूँ। ट्रैवलर बोलता है, ऑल आई नीड इज़ अ कुकिंग पॉट, अ स्पून एंड सम वाटर। आई हैव अ मैजिक स्टोन इन माई बैग, व्हेन यू बॉयल इट इन वाटर इट मेक्स डिलीशियस नरिशिंग सूप। तो ट्रैवलर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, राशन की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ एक पकाने के लिए कढ़ाई मतलब कुकिंग पॉट, एक स्पून मतलब एक चम्मच, और सम वाटर मतलब कुछ पानी दे दो। मेरे पास एक जादुई पत्थर है, मैजिक स्टोन मेरे बैग में, उसको अगर मैं बॉईल करता हूँ, पानी में उबालता हूँ, तो वो डिलीशियस नरिशिंग सूप बना देता है। तो रूपा बाई बोलती हैं, रियली अ मैजिक स्टोन एंड ऑल यू नीड इज़ अ पॉट ऑफ वाटर, आई थिंक आई कैन मैनेज दैट। रूपा बाई ये सुन के आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि एक पत्थर से पूरा सूप बन जाए, और फिर बोलती हैं कि तुम्हें उसके लिए सिर्फ कुछ पानी और कढ़ाई चाहिए, और वो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ट्रैवलर बोलता है, येस जस्ट अ पॉट ऑफ वाटर, ओनली अ बिग वन। तो उसने फटाफट अपने घर में सामान लेके आ जाती हैं, लकड़ी आग जलाने के लिए, और सब लेके बाहर आती हैं। और बाकी के जो नेबर्स होते हैं, जिन्होंने अभी तक उस यात्री को कुछ भी देने से मना कर दिया था, वो अपनी अपनी घर की खिड़कियों से झांक रहे होते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। रूपा बाई लेके आती हैं और बोलती हैं कि हेयर्स योर पॉट ऑफ वाटर, ये लो तुम्हारा पानी और पतीला। ट्रैवलर कहता है, थैंक यू, अब बस आप बैठिए और देखिए, मैं आपके लिए अभी बना के तैयार करता हूँ। उसने क्या किया, पुट्स द पॉट ऑन फायर, टेक्स आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्स इट इन द पॉट। तो उसने क्या किया, पहले आग वाग जलाई, अपना चूल्हा बनाया, उसके ऊपर कढ़ाई रखी या पतीला रखा, और उसमें उसने अपनी पॉकेट में से निकाल के, अपनी जेब में से निकाल के एक पत्थर डाल दिया। रूपा बाई देखती हैं, अ मैजिक स्टोन दैट मेक्स अ सूप, आई कैन हार्डली बिलीव दिस। और वो देखते देखते बैठ जाती हैं कि अब वो यात्री क्या करने वाला है। ट्रैवलर स्निफिंग एंड प्रिटेंडिंग टू एन्जॉय द अरोमा, आह लवली, इट्स गोइंग टू बी रियली डिलीशियस, इफ़ ओनली वी हैड 1-2 potatoes to add, it tastes heavenly with potatoes, but alas we don't have any। तो अब यात्री ने भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी। वो वहाँ पत्थर को उसने जब उस गर्म पानी में डाला, तो ऐसे बोलने लगा, आहा मज़ा आ गया, क्या बढ़िया सूप बन रहा है, बस अगर 1-2 आलू और पड़ जाते इसमें तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास है नहीं, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। रूपा बाई थोड़ी सी क्यूरियस हो गई, क्यूरियस मतलब वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई, जानने के लिए उत्सुक हो गई कि अरे ऐसे कैसे बना देगा सूप एक पत्थर से। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा रुको, 1-2 तो मेरे पास पड़े होंगे, मैंने छील के भी रखे थे, मतलब आई ब्रिंग्स अ फ्यू पील्ड पोटैटोज़, लकीली आई जस्ट लेफ्ट फ्यू लेफ्ट, आई हैव बीन पील देम फॉर यू। तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ पोटैटोज़ ले आई, मतलब आलू, और वो भी उन्हें छील छाल के लेके आई अच्छे से। तो ट्रैवलर बोलता है, वंडरफुल, बहुत खूब। उसने वो पोटैटोज़ उसमें डाल दिए पॉट में, और उन्हें घुमाने लगा, स्टेयर करने लगा। स्निफ्स अगेन, what with the potatoes you've given the soup with now be terrific, carrots and tomatoes would give it tempting color, wouldn't they, but that would be too much to hope for। तो फिर जैसा कि वो बोल रहा था बनाते बनाते, उसने बोला कि पटेटोज़ यानी आलू तो आ गए, अगर इसमें टमाटर और गाजर और पड़ जाता ना, तो जो ये स्वाद देता वो तो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता।
तो रूपा बाई बोलती हैं पता नहीं, क्योंकि बाकी सारे गांव वाले भी अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे, तो वो लोग भी उत्सुक थे ये जानने के लिए कि आखिर अंत में बनता क्या है। सोना बाई ने सुन लिया और वो टमाटरों के साथ आ गई। हेलो, मे बी आई कैन बी ऑफ सम हेल्प। आई हैड रिजर्व दीज टोमेटोज फॉर टुमारो, बट आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू नो, एंड आई नो दैट हीराबाई हैज़ प्लेंटी ऑफ कैरेट्स, बट आई एम नॉट श्योर इफ शी विल शेयर अ फ्यू विद अस। तो सोना बाई अपने घर से भागती हुई आई और टमाटर लेके आई और बोलती हैं कि ये लो, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि मैं मदद करने में सबसे आगे रहती हूँ, तो इस बात से हम समझ सकते होंगे कि कितने झूठे विलेजर्स थे। पहले तो किसी ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, और अब जब उन्हें लगा कि ये कुछ अच्छा करने जा रहा है, मतलब उन्हें उत्सुकता हुई कि ये क्या बनाएगा, तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि मैं किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती। एनीवेज उन्होंने टमाटर तो ला के दिए, और उन्होंने ये बात भी खोल दी कि हीराबाई के पास बहुत सारी गाजर है। तो अब हीराबाई को भी गाजर लेके आना पड़ा। फिर वो बोलती हैं आई डोंट हैव प्लेंटी, इनफैक्ट आई टू वॉज रिजर्विंग दीज फॉर टुमारो, बट नेवर माइंड, इफ सोना बाई कैन स्पेयर हर टोमेटोज आई कैन टू स्पेयर दीज। आफ्टर ऑल वी डोंट गेट टू सी अ मैजिक स्टोन मेकिंग अ मैजिक सूप एवरी डे। तो वो सब लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि क्या आखिरकार उस जादुई पत्थर से खाना बन के कैसे तैयार होता है। तो हीराबाई भी आई अपनी गाजर लेके और बोली कि मेरे पास बहुत तो नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने भी तुम्हारी तरह कल के लिए ही रिज़र्व करके बचा के रखी थी, पर अब जब सोना बाई अपने टमाटर दे सकती हैं तो मैं भी गाजर दे ही सकती हूँ। Traveler bows to the women. I am really speechless, you noble ladies. This is going to be a famous soup. तो जो यात्री होता है वो उन सबसे झुक के और उनका धन्यवाद करता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं इससे कि यात्री का कितना अच्छा स्वभाव है। सबके मना करने के बाद भी बजाय गुस्सा करने के उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया और सबको अपने कब्ज़े में करके मतलब कि अपनी चालाकी से उसने अपनी हेल्प भी करवा ली और उसका काम भी बन गया। फिर उसने उसके बाद भी सबको थैंक यू बोला कि थैंक यू, आप सब ने मेरी मदद करी, मुझे ये सूप बनाने में आप मेरी हेल्प कर रहे हो और ये सूप बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। It reminds me of the soup I had made some time ago. I had added just a few beans, onions, and I think a little piece of ginger, and what flavor it had. Those are the only little things missing now, but what we have is also good enough. You can't always have the best. तो ट्रैवलर अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे पता था कि अभी भी एक कैंडिडेट यानी मोतीराम अभी भी रह गए हैं। तो वो फिर से अपनी कहानी बुनने में लग गया। उसने कहा कि ये देख के ना मुझे अपने पुराने सूप की याद आ रही है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज और अदरक भी डाला था और उसका जो स्वाद था वो तो भूलने से भूले ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो हमारे पास है उससे भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। हर समय हमें अच्छी चीज़ और सबसे बेस्ट तो मिल नहीं सकता, तो हमें इसी में अपना काम चला लेना चाहिए। तभी मोतीराम पीछे से आते हैं और कहते हैं वाई नॉट, इफ़ यू कैन हैव द बेस्ट वाई मिस द गोल्डन चांस, हेयर टेक दिस, व्हेन हेल्प इज़ नीडेड मोतीराम नेवर लैग्स बिहाइंड। तो मोतीराम भी एक डलिया भर के सब्ज़ी ले आए जिसमें प्याज और बीन्स यानी फली और अदरक थे और बोलते हैं कि क्यों नहीं, जब तुम्हें मिल सकता है तो तुम्हें क्यों छोड़ना चाहिए। और उन्होंने लाके सब्ज़ी उसे दे दी। ट्रैवलर उनके सामने भी झुका और उसने कहा मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा आप लोगों ने मेरी जितनी मदद करी। हाउ कैन आई एवर फॉरगेट योर जनरोसिटी। एड्स ऑल द वेजिटेबल्स, स्टेयर्स एंड स्निफ्स। एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग। व्हाट फ्लेवर, व्हाट अरोमा, व्हाट टेस्ट, मार्वेलस। इफ ओनली आई कुड ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इट वुड बी परफेक्ट। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं ये एक प्रॉपर सब्ज़ी बन चुकी थी। अब इसमें एक चीज़ बची थी, वो थी मसाले। तो उसने कहा अगर नमक मिल जाता तो बस फिर मज़ा आ जाता। रूपा बाई गई और नमक और सबके लिए कटोरियाँ लेके वापस आ गई। ट्रैवलर थैंक यू, आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट दैट यू आर ऑल बीइंग सो काइंड एंड हेल्पफुल, इट्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। रूपा बाई आती हैं सॉल्ट, पेपर और बोल्स लेके और ट्रैवलर ऐड कर देता है सब कुछ और सूप या फिर सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। रूपा बाई वंडरफुल, यू कैन टेस्ट द गुडनेस ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। तो उसकी खुशबू और अरोमा से सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे उसको टेस्ट करने के लिए। सोना बाई येस, अनबिलीवेबल, नो वन वुड थिंक दैट दिस सूप वॉज मेड विद अ स्टोन। तो क्योंकि ये गाँव वाले इतने अनाड़ी थे, इन्हें अभी तक समझ नहीं आया
कि ये जो सूप बन के तैयार हुआ है ये स्टोन से नहीं बल्कि इनकी खुद की दी गई सब्जियों से बन के तैयार हुआ है, जो कि ये पहले देने से इनकार कर रहे थे। मोतीराम, यू सेड इट, सच डिलीशियस वेजिटेबल सूप एंड मेड विद अ स्टोन। हीराबाई, आई वंडर व्हाट हैपेंड टू द स्टोन, डज इट मेल्ट एनीवे। तो हीराबाई कहती हैं कि मैं तो सोच रही हूँ कि उस पत्थर का क्या हुआ होगा, क्या वो पिघल गया होगा। तो ट्रैवल कहता है अरे नहीं, वो पिघला नहीं, वो यहीं है, ये देखो। उसने निकाल के दिखाया और उसने कहा ये देखो, स्टोन तो अभी भी वैसा ही है। और पर्दे गिर जाते हैं, प्ले ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोग को ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ी चालाकी से आप अपने काम निकलवा सकते हैं बिना किसी और का नुकसान करे। अब उस यात्री ने किसी का नुकसान तो नहीं किया था ना, उसने अपने लिए बनाया तो सबके लिए बनाया, सबने खाया और उसका अपना भी पेट भर गया। तो बस कभी परेशान नहीं होना चाहिए, परेशानी में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको ज़रूर उस परेशानी का हल मिल जाएगा।